हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, साइंस का फ्रेंड, साइंस का, ठीक है, साइंस का पार्ट 2 है। ये कौन से चैप्टर का? वाई डू वी फॉल इल का पार्ट 1। तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ भैया, अगर आपने पार्ट 1 देखा है ना, तो आप ज़रूर भागे भागे पार्ट 2 में आओगे। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग हमने बनाया था। पार्ट 1 नहीं देखा क्या? अरे यार, तो पार्ट 2 में क्यों आए? पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 में आना, ठीक है। तो अगर ये पार्ट 2 अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो चलो हम देख लेते हैं पार्ट 2 में क्या है भाई। मेरे पास अभी लैपटॉप है और आपके पास अभी अपना स्क्रीन है, जो भी मोबाइल लैपटॉप। तो चलो अब चालू करते हैं। तो अब पार्ट 2 में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में पार्ट 1 में आपने एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ा था। उसके बाद वीडियो लंबी हो गई थी, तो मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ डिसीज मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो चलो अब इसी की बारी आ गई है। तो अब टाइप्स ऑफ डिसीजेस पढ़ना है भाई। टाइप्स ऑफ डिसीजेस दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक्यूट और क्रॉनिक। बहुत ही नाम सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छा नाम है। टाइप्स ऑफ डिसीजेस बहुत आता है। कैसे? डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, ये आपके पेपर में आता है और आना भी चाहिए। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। तो चलो आप देख लेते हैं एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज क्या होती है भाई। एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज में सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रैकेट में मैंने बताया भी है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, ठीक है। तब ये एक्यूट डिसीजेस क्या होती हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल आप ये याद रखना है। मैम अगर आपसे पूछे व्हाट इज एक्यूट डिसीज, तो बोल देना मैम एक्यूट डिसीज वो डिसीजेस होती हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं। इंग्लिश में बोलना, हिंदी में नहीं सुनते, ठीक है। हाँ, ये हम लोग के साथ भी होता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहती हैं उसे हम कहते हैं एक्यूट डिसीजेस। ओके, एक्यूट डिसीजेस आपको क्लियर हो गई। क्रॉनिक डिसीजेस जो लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट छोटा, क्रॉनिक बड़ा। एक्यूट की स्पेलिंग छोटी, क्रॉनिक की स्पेलिंग बड़ी। एक्यूट इसलिए छोटे टाइम के लिए रहता है, क्रॉनिक बड़े टाइम के लिए रहता है। जिसकी स्पेलिंग छोटी वो छोटा, जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो बड़ा, जिसकी हाइट छोटी वो छोटा, जिसकी हाइट बड़ी वो बड़ा। वैसे यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होता है। अधिकतर जो बड़ा भाई होता है वो छोटा होता है, जो छोटा भाई होता है वो हाइट में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब तो फालतू चीज़ें हैं, हम अपने साइंस में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेज मैंने आपको बता दिया, एक्यूट और क्रॉनिक। अब इसके कुछ पॉइंट देख ले तो बस यही लिख दोगे कि छोटा बड़ा छोटा बड़ा। मैम एक को नंबर ना देंगी, एक ठो भी नाम देंगी, और चार चार नंबर, दो दो नंबर के आते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि एक्यूट डिसीजेज के पॉइंट्स क्या हैं। आपकी स्क्रीन के सामने तो सब आ ही रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? डिसीजेज लिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो डिसीजेज है वो अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिसीजेज। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा वही है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? डिसीज डोंट कॉज लॉन्ग टर्म्स एंड बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। और ये जो डिसीजेज हैं ये बहुत ज़्यादा मीन्स कॉज नहीं करते हमारी वीडियो में, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती हमारी बॉडी इसको, ठीक है। और ये छोटे टाइम के लिए तो रहती हैं, साथ में ये जो है ना कम इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, और जो हमारी हेल्थ है ना वो जल्दी रिकवर हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आज जैसे हमको बुखार चढ़ा, अच्छा तेज भी बुखार चढ़ा हो, तो 10 से 12 दिन बहुत मैक्सिमम है। इससे इतने में सारी बुखार सर्दी वर्दी सब ठीक हो जाती है। तो ये कौन सी डिसीजेज है बताओ? एक्यूट डिसीज। डरा मत करो, ठीक है। तो डिसीज डोंट कॉज लॉन्ग टर्म्स एंड बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, हमारी हेल्थ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती। जैसे कि बोला ना यार, कॉमन कोल्ड, सर्दी, उसके बाद कोलेरा एक्सेट्रा, और बहुत सारी बीमारी है यार, फीवर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? पेशेंट रिकवर फुल्ली आफ्टर ट्रीटमेंट। जो पेशेंट है, जिसको बुखार सर्दी जो भी हुआ हो, वो जल्दी रिकवर हो जाता है और अच्छे से रिकवर हो जाता है। अगर उसको ट्रीटमेंट मिल गया ना तो वो अच्छे से रिकवर हो जाता है, उसकी बॉडी में कोई भी फिर हार्म नहीं बचता। आप 12 दिन बाद उसको देखोगे ना तो कहोगे अरे यार तेरे को बुखार ही कब चढ़ी थी, मतलब एकदम ताज़ा रहेगा वो, ठीक है, मारने पीटने लगेगा आपको। तो ऐसे ही एक्यूट डिसीजेज में। अब क्रॉनिक डिसीज बड़ी खतरनाक रहती है। वो तो अपना बढ़िया बोरिया बिस्तर लेके आती हैं और पूरे साल भर, महीने, बहुत 10 साल 20 साल तक आपके साथ रहेंगे। वो कहो कुछ तो इतनी जिद्दी रहती है कि किराए से घर ही नहीं छोड़ती, मतलब कि परमानेंट आपकी बॉडी में रहेंगी, जीते जी आएंगी, मरते मरते जाएंगी। जब आप मर जाओगे तब वो भी आपके साथ स्वर्ग चली जाएंगी। स्वर्ग नहीं, अगर पुण्य ही नहीं करे तो नरक जाओगे, ठीक है। तो बकवास नहीं करते हैं। अब क्रॉनिक डिसीजेज क्या होती है? जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, और डिसीजेज लिव फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, और लाइफ टाइम के लिए भी रहती है समटाइम्स, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया। दूसरा पॉइंट क्या है? डिसीजेज हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। देखो, अगर कभी 10 साल के लिए बस रही तो भी वो अपना जो छाप छोड़ के जाती है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई
ऐसी खतरनाक डिसीजेज हुई है ना, तो ये जल्दी रिकवर नहीं होती। आप ठीक हो जाओगे पर उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत इफेक्ट रहेंगे। इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से बताऊं, जैसे अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपका अगर एक बार मोबाइल फोन गिर गया तो आपका मोबाइल फोन आप बार बार सुधरवाओगे उसको, वो बार बार सही हो जाएगा पर बार बार खराब हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ वायर हिल जाएगा और वो कभी अच्छे से सही नहीं होगा। जब तक गिरा नहीं तब तक तो सही चल रहा है, पर एक बार गिर गया तो आप चाहे जितना सुधरवा लो उसको, वो थोड़ा सा खराब रहेगा। वैसे इसमें क्रॉनिक डिसीज अगर एक बार हो गई ना, तो आप चाहे जितना ट्रीटमेंट करा लो, थोड़ी बहुत तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में रहेंगे। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, कमेंट जरूर लिखना। ओके, तो अब ये हमने देख लिया दूसरा पॉइंट भी। अब इसको एग्जांपल और देख लेते हैं। डायबिटीज मैं आपको बताऊं लॉन्ग मतलब लाइफ टाइम के लिए रहती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बहुत लाइफ टाइम के लिए, कभी बहुत रेयर केसेस में है जो लोग रिकवर हो जाए 10-20 साल में। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, कितने एग्जांपल पढ़ेंगे। ईटीसी लिख दिया करो, ठीक है, 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल लिखे और ईटीसी लिख दिया, ऐसी तैसी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। अब भाई हमने टाइप्स ऑफ डिसीजेस तो देख ली, अब हम ये और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीजेस मतलब दूसरे टाइप्स ऑफ, जैसे कि ये वाली कौन सी हमने देखी, एक्यूट, क्रॉनिक, ओके, ये वाली हमने देख ली। अब देख लेते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस मतलब जो एक दूसरे से फैले, ट्रांसफर हो जाए। मुझे सर्दी है, मैं अपने दोस्त से हाथ वाथ मिला, गले वले मिलाया, झापड़ आपड़ मारा, तो क्या हुआ, उसको भी डिसीजेस हो गई। भाई पढ़ने के टाइम पे भी शांति नहीं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो यार। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेज, एक तो इन्फेक्शियस डिसीजेज जो फैलती हैं, ठीक है, जो फैलती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो नहीं फैलती। जैसे कि मेरी किडनी खराब है तो जो मेरे साथ खाना खाएगा, हाथ मिलाएगा, उसकी भी किडनी खराब नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो मैंने एरोप्लेन मोड में डाल दिया यार, भेजते रहो मैसेज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों डिस्टर्ब हो अपन। तो ये टाइप्स ऑफ डिसीज है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। मैं आपको बताऊं नहीं, 5 नंबर पे आता है, ठीक है, 5 नंबर पे आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। 5-5 6-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा भाई, याद बस कर लेना। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पेज की ओर। कर्सर कहाँ गया हमारा, तो अब हमें देख लेते हैं कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बहुत सारे टाइप्स, एक टेबल टाइप की। तो अब आप अपनी स्क्रीन में टेबल तो देख ही रहे होंगे, तो अब इसकी देख लेते हैं कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन से हमको टाइप्स देखने हैं। तो बहुत सारी 6-6 टाइप्स दिए हुए हैं भाई, पूरे एज स्टडीज में आपको अच्छे मिलेगी। तो अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो अब इन्फेक्शियस का पहला पॉइंट है, द डिसीज आर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो डिसीज, अब हमने आपको बताया था एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ये तो आप भूले ही नहीं होगे। मैंने आपको टोबैको का एग्जांपल्स दिया था, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए थे, तो ये आप नहीं भूलोगे। नहीं भूले हो ना भाई, भूलना मत यार, भूलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं ये मतलब कहाँ से आती हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर से होती हैं, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस होती है वो इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब इन्फेक्शियस जो है वो एक्सटर्नल से होती हैं, दूसरा ही ना हमको भेजता है। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है भाई, जो इन्फेक्शन फैल जाता है, कोरोना वायरस छूने से फैल जाता है, ठीक है। तो ये किस में आती है, इन्फेक्शियस में, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, और ये कौन सा है, ये इंटरनल फैक्टर्स है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो किसी के छूने मुने से नहीं फैलती है, जैसे कि किडनी, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस का पहला पॉइंट आपको बढ़िया क्लियर हो गया। अब दे आर कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं ये पैथोजेंस के अटैक से होता है, ठीक है, पैथोजेंस पता ही आपको। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज, दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर लिविंग पैथोजेंस। जो दूसरे लिविंग पैथोजेंस हैं, जो लिविंग पैथोजेंस है, उनसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज होता है, जो पहले से लिविंग रह रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना हुए तो कमेंट बताना, फिर बना दूंगा मैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता बस दिया करो, बोला करो बस, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिसीजेज कैन पास फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब क्या भाई, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है पीसी में हमारे, इन्फेक्शन डिसीजेज हैं, पीसी लैपटॉप, ओके, इन्फेक्शन डिसीजेज कैन पास फ्रॉम डिसीजेज पर्सन टू, अरे यार काय को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया, इन्फेक्शन जो डिसीजेज होती हैं ये छूने से फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। तीसरे में नहीं है, तीसरे में वही लिखा होगा उसका उल्टा कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो है ये कभी भी पास नहीं होती हैं, ये एक से एक ही में रहती हैं, किसी को भी ऐसे पास नहीं होती कि हमने खाना खाया तो उसको भी हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चौथा, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस
अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम्स। अब देख क्या होता है, ये जो ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्शियस डिसीजेज का, ये मीन्स अकर करता है जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हाथ हाथ मिला लिया, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे, या फिर किसी मीडियम से, जैसे कि एयर से चला गया, मैंने छींका तो किसी एयर से वो मीडियम चलते चलते किसी और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दिया, या फिर वाटर से मैंने पानी पिया, मेरा झूठा किसी और ने पिया, उसको भी डिसीजेस हो गई। ठीक है, तो ऐसा चलता है। या वेक्टर से भी होता है। वेक्टर क्या होता है? वैक्यूम नहीं, वेक्टर वो नहीं होता। ठीक है, तो एयर वाटर वेक्टर किसी से भी ये हो सकता है। सॉलिड छुएंगे हम, जैसे मैंने अभी ने मोबाइल को छुआ, फिर मेरा दोस्त आया उसने मेरा मोबाइल छुआ, उसको भी हो गया। इसलिए मोबाइल मत टच किया करो किसी के भी, ठीक है, अपने अपने चलाओ यार। अब ये जो है इसमें ट्रांसमिशन एब्सेंट रहता है, ये नहीं होता इसमें ट्रांसमिशन। ठीक है, और सिर्फ होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अगर पेरेंट्स को है तो ऑफस्प्रिंग जो उसका बेबी होगा उसको भी हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई? कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब जो कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब इन्फेक्शियस डिसीजेस को कम्युनिटी रिड्यूस कर सकता है। क्यों? हमने पढ़ा था ना यार अभी कम्युनिटी का, तो उसमें वो कम कर सकता है। ओके, अब पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कम्युनिटी मतलब क्या होता है? जैसे कि पॉल्यूशन वाला जो पढ़ा था उसमें। ठीक है, अब नॉन इन्फेक्शियस में कम्युनिटी हाइजीन जो है ना, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, चाहे हो चाहे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, ये रिड्यूस नहीं करती है। अब एग्जाम्पल तो देखना जरूरी है यार, चलो देख लेते हैं यार। एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिसीजेस का कोल्ड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। इतने सारे एग्जाम्पल दे दी, फिर भी ATC लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है? डायबिटीज़। बोला था ना मैंने, डायबिटीज़ बोला था ना यार, बोला था, झूठ नहीं बोला। हाँ, डायबिटीज़ भी बोला था। और हाइपरटेंशन जो भी हो इसका। ठीक है, तो इससे भी हो जाता है। अब चलो आगे देख लेते हैं यार। आगे हमको क्या देखना है? हमने इन्फेक्शियस देख लिया, नॉन इन्फेक्शियस देख लिया, अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या देखना है। तो हमने अभी तक साइंस और सिम्टम्स भी पढ़ लिए हैं। ओके, चलो पता चल गया मुझे आगे क्या देखना है, आपको भी पता चल गया होगा, स्क्रीन में तो सब दिख जाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है इन्फेक्शियस एजेंट का तो नाम सुना होगा। पुलिस वालों के एजेंट बैठे रहते ना हर चौराहे में, जब भी कोई क्राइम होता है एजेंट बैठे रहते, ड्रेस चेंज करे, वो देखते हैं, नजर रखते हैं। तो ऐसे ही इन्फेक्शन के भी एजेंट होते भाई, जो कि फैलाते हैं वायरस। अब कौन कौन से वायरस? तो उन्हीं का एजेंट है। इन्फेक्शन बॉस है और उनके एजेंट्स है कौन कौन? वायरस, बैक्टीरिया, ये तो बिल्कुल मोस्ट, ये मतलब कि पावरफुल एजेंट है। उसके बाद फंगाई, उसे हम फंगाई नहीं कहते, फंजाई कहते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती, सब लोग फंगाई करते रहते, पर फंजाई होता है। अब मुझे भी नहीं पता, फंजाई कहते हैं पर। ठीक है, प्रोटोजोआ और वार्म्स, ये तीन जो है ना, ये अभी कम फेमस है। फंजाई तो आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ, वार्म्स जो है ना, ये अभी नया नया आया 9th क्लास में, कोई बात नहीं। वायरस और बैक्टीरिया तो यार बड़ा फेमस है, ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, चाहे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं हर जगह। तो अब चलो देख लेते जल्दी जल्दी सब एजेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। वायरस, कोरोना क्या है और वायरस क्या है? वायरस तो एजेंट है और कोरोना डिसीज का नाम है। कोरोना वायरस के थ्रू फैलता है, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना फेमस हो गया कोरोना वायरस, थोड़ी उसके बारे में जानकारी रखो यार। तो अब कॉमन कोल्ड, वायरस का जो उदाहरण है कॉमन कोल्ड। अभी हम देखेंगे कि वायरस से क्या क्या फैलता है, बैक्टीरिया से क्या क्या फैलता है। तो देखो, वायरस से कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है। डेंगू फीवर तो सुना ना, डेंगू से बचना है वो वाला, तो डेंगू फीवर हो सकता है। और पोलियो माइलाइट्स भी क्या है? पोलियो वही है, उसके आगे ऐसे जोड़ दिया पोलियो। एड्स तो खतरनाक बीमारी है यार। एड्स और मेसल्स, ये जो डिसीजेस के नाम मैंने अभी आपको बताया ना, अजीब अजीब से नाम, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बता रहा हूँ भैया, याद करने पड़ेंगे। अभी आपकी मैम भी बोलेंगी, मिस भी बोलेंगी, सर भी बोलेंगे, जो भी हो, मैम मिस सर। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया से कौन सी डिसीजेज होती हैं? तो देखो, टाइफाइड फीवर सुना है, कोलेरा के अभी हम आगे इतने बार उदाहरण देखे हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस के। इन्फेक्शियस में ही ना, क्लोरा।
टीबी, टिटनस। टिटनस इंजेक्शन सुना होगा पर ये डिसीज है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। टिटनस के इंजेक्शन क्या होते हैं ऐसा अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। काय को अभी टाइम वेस्ट करना, पार्ट 3 में ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें, ये मत सोचना मैं आता नहीं भाई, हम बताएंगे अभी आपको आगे, ठीक है। तो टिटनेस और फूड पॉइजन भी आपने सुना होगा, तो ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फंजाई, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं। फंजाई क्या होता है? फंजाई कॉमन स्किन डिसीजेज, जो स्किन डिसीजेज हो जाती है ना, कहीं कभी लाल लाल हो जाता है रिंग वॉर्म्स जैसे, ठीक है, वो आती फंजाई में। अब प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ क्या होता है? प्रोटोजुआ भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि मलेरिया बोल रहा हूँ, मलेरिया फैलाता है, एम्बिक डेंस्ट्री फैलाता है, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब प्रोटोजुआ से भी होता है। अब वॉर्म्स के बारे में भी हमने देखा, मतलब कि स्किन जैसे डिसीजेज, जैसे कि वॉर्म्स में क्या होता है, फूल जाता है वो वाला पार्ट जहाँ वॉर्म्स हो जाती है, जैसे एलिफेंटियासिस, ये बहुत खराब लगता है जिसको हो जाता है, कभी ना हो किसी को, ठीक है, उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एलिफेंटियासिस जल्दी ठीक भी नहीं होता और कभी ठीक नहीं होता, मैं आपको बताऊं तो उसमें पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, हाथी पाँव जैसे कहते हैं। और एस्क्रीशियस, वो भी ऐसी डिसीजेज है। तो ये सारी कौन में आती है? इन्फेक्शियस एजेंट के ये एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ वॉर्म्स एजेंट्स थे। अब हमको देखना है मीन्स ऑफ स्प्रेड, इसी वीडियो में देख ले, 16 मिनट की हुई है, तो मीन्स ऑफ स्प्रेड और देख लेते हैं हम। दोस्तों मीन्स ऑफ स्प्रेड जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं किसी भी डिसीज को स्प्रेड करने के। अब कौन कौन से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो गई हैं, वैसे चालू तो पहले से हो गई थी पर अब और ज़्यादा हो गई हैं। अभी जो प्रिवेंशन आएंगे ना, उसमें तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी और बहुत कठिन, कठिन ईजी दोनों है, मतलब समझने के ऊपर है। तो आप देखो मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जो पैथोजेंस हैं आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्टली हो रहा है ट्रांसफर, नाम से ही समझ में आ जाता है, हर चीज़ के नाम से। इंग्लिश में तो नाम से समझ में नहीं आता, पर अगर आप हिंदी में किसी चीज़ को जानेंगे ना, वो अभी मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहा हूँ, पर हिंदी से अगर आप किसी को जानेंगे ना, तो आपको तो नाम से ही हर चीज़ पता चल जाएगी। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, जो कि पैथोजन से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। मैं बीमार हूँ, हेल्दी पर्सन से वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है पैथोजेंस के द्वारा। अब जैसे कि कौन कौन से, अब थोड़े एग्जांपल्स तो दिया करो सर, तो सर नहीं फ्रेंड, मैं अभी सर नहीं हूँ भाई, दोस्त हूँ आपका, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अ कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, कैसे होते हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के हम कॉन्टेक्ट में आए। अब हम गए अपने दोस्त के पास, और भाई कैसे हो यार, बड़े दिनों बाद दिखे, लॉकडाउन से जब से लगाए तुम तो दिखे ही नहीं, हाथ हाथ मिला आया, गले गले मिला, उससे बढ़िया गले मिला, उसके साथ फुल्की खाई, चाट खाई, आए घर, हाथ हाथ धुले नहीं, और बढ़िया फिर अपने घर में भी खाया, आप हो गए इन्फेक्टेड। अब आप थे हेल्दी पर्सन, बोथ है इन्फेक्टेड, आप भी इन्फेक्टेड हो गए, फिर आपके पेरेंट्स भी, सब पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब कैसे कैसे होता है, हैंडशेक मैंने आपको बताया, हग अगर आप उससे गले मिलेंगे तो हो जाएगा, टचिंग छुएंगे तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी आते हैं कुछ पार्ट्स है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के, वो भी हम देख लेंगे। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला पार्ट है, पहला उंगली देख रहे हो, पहला अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है, पहला पार्ट है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट्स जो मीन्स हमारे मुंह से निकलती है ड्रॉपलेट्स, जैसे छींकने में, तो वो ड्रॉपलेट्स से भी हो जाता है। ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड लाफिंग बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे आप बोल रहे हैं तो बोलते बोलते कभी कभी नहीं आपने देखा होगा कि जो ड्रॉपलेट्स मुंह से वो बाहर आ जाती है, आपकी कॉपी में, मोबाइल में आपने नोटिस किया होगा। तो बोलते समय, हंसते समय, छींकते समय, सबसे ज़्यादा छींकते समय तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मीन्स डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है और किसी को भी इन्फेक्ट कर देती है, इसलिए कहते हैं मुंह में हाथ लगा के छींको भाई प्लीज़। ये तो आप बिल्कुल आदत डालो, जल्दी जल्दी करते भाई, अपने मेरे सामने पूरा अपन को ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन खत्म करना है, ठीक है। अब ड्रॉपलेट्स ट्रेवल सम डिस्टेंस बिफोर फॉलिंग। अब मैंने आपको बताया कि ड्रॉपलेट्स जो है ना, वो तुरंत ही नहीं गिर जाती, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, अगर उस डिस्टेंस पे कोई आदमी मिल गया तो उसको वो इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको बचना पड़ेगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। जैसे कि एग्जांपल, कॉमन कोल्ड सबसे ज़्यादा होता है, सर्दी जुकाम एक जन को पूरे घर को हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे लाइन से लाइन लग जाती है। कफ, कफ मीन्स भी आप जानते ही हो, ठीक है। तो चलो हम आगे देख लेते हैं।
अब दूसरा क्या है भाई डायरेक्ट ट्रांसमिशन का, मैंने बताया ना स्किन बाय स्किन, सॉरी स्किन बाय नहीं भाई, स्प्रेड बाय स्किन। स्किन के थ्रू कैसे स्प्रेड होता है, स्किन के थ्रू कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहाँ सारे पॉइंट्स दिए गए, पढ़ो बस पता चल जाएगा। कमिंग इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड स्किन, अपन किसी भी इन्फेक्टेड स्किन के कनेक्ट में आए, अब चाहे जैसे आए, अपन उससे गले मिले या छुप जाए, उससे हो सकता है। दूसरा जैसे कि चिकन पॉक्स हो जाता है, जब किसी को चिकन पॉक्स होता है, फुड़िया फुड़िया पूरे शरीर में हो जाती हैं, तब अगर अपन उससे छुप जाते हैं या फिर उसको थोड़ी मतलब कि थोड़ा बहुत छुप गए तो उसको भी मतलब आपको भी चिकन पॉक्स हो जाता है, बिल्कुल बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है ये। और कंजक्टिविटीज़, कंजंक्टिविटीज़ और हेड लीक, और हेड लीक तो आपने सुना ही होगा, रिंग वॉर्म्स अभी हमने देखा था आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड बाय स्किन, स्किन के थ्रू ही ये सब हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन का दूसरा कौन सा है, थ्रू बॉडी फ्लूइड, बॉडी के थ्रू, बॉडी फ्लूइड के थ्रू, या फिर ब्लड, ब्लड जिसे कहते हैं हम, थोड़ी जो बहता है हमारे शरीर में ब्लड, उसके थ्रू हो जाता है, अपने आप नहीं निकलता, जब ट्रांसफर होता ब्लड तब। बॉडी फ्लूइड और ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद द मस्कुअस मेम्ब्रेन, मतलब कि जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन को अगर ब्लड डोनेट कर दे तो उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिसीजेज हो जाती हैं, जो कि एक जिसे हम कह सकते हैं मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन को होती है उनको भी वही डिसीजेस हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा होता था शुरुआतों में जब चेकिंग नहीं होती थी, पर अब अगर आपको ब्लड डोनेट करना है तो आपकी पहले चेकिंग होगी कि आपको कोई डिसीजेस तो नहीं है, और करानी भी चाहिए, ठीक है। क्यों भाई जान के मतलब आग ही लगाते हो, आग ही नहीं आग ही बोल रहा हूँ, मतलब कि जान के परेशान हो रहे हो, अच्छे से सब कुछ चेक वैक करके करा करो, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो मेरे हिसाब से पूरा हो गया ना, शायद पूरा ही हो गया है, एक बार मैं चेक कर लूँ डायरेक्ट ट्रांसमिशन पूरा हुआ कि नहीं। भाई लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो पूरा हो गया है, पर अगर मैं आपको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ाने जाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मे बी 35 मिनट्स तक वीडियो चली जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं यार, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हम दूसरे पार्ट में देख लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाने। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। कमेंट्स क्या लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिख देना, हेलो अंकल, हाय अंकल, अंकल नहीं भैया, ये सब मत लिखना। आप बताओ मुझे कि आप और किस में चाहते हो, तारीफ वारीफ भी मत लिखना, सिर्फ बताओ कि आप और किस में चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट्स में चाहते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तो और भाई यार, मैं आपको अभी तक सिर्फ अपना फेस दिखा नहीं रहा था, जो वीडियोज़ बना रहा था उनमें मैंने आपको टेलीग्राम के बारे में बताया था, आज मैं आपको फेस टू फेस बता दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमने एक ज्वाइन किया है जो कि है एजेस स्टडीज नाम से, उस ग्रुप को आप बिल्कुल ज्वाइन करो, सब लोग ज्वाइन करो, ठीक है। वो ग्रुप सबके लिए है, ओके, पूरे एजेस स्टडीज मेंबर, चाहे फिर वो बड़े क्लासेस को, छोटे बड़े क्लासेस तो ठीक है, छोटे क्लासेस बड़े क्लासेस जो भी हों, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करो टेलीग्राम को पहले तो, उसके बाद मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बगल में जो नोट्स वोट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये अगर आपको पूरे प्रॉपर मैनर में चाहिए तो वो सब टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। बस अगर ना मिले तो आपको टाइप करके मुझे सेंड करना है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट आए, किसी भी रिक्वायरमेंट हो तो इधर ना कमेंट करना हो, टेलीग्राम में कमेंट कर देना, वो एकदम व्हाट्सएप जैसे ग्रुप है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, उससे हम और आप एक फैमिली में आ जाएंगे, मतलब कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और हम लोग एजेस स्टडीज के मेंबर बन जाएंगे। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, कौन सा पैसा लगना है, ओके, उसको ज्वाइन करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय।